बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुभारि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनश्री भूषित प्रमराध ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माताओं बहनों हैं उनको भी चरण कमलों में कोटि से नमन। आज का जो साप्ताहिक सत्संग है विशेष रूप से मीरा दीदी के दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के उपलक्ष्य में आज का साप्ताहिक सत्संग विशेष करके है। और यह हम लोगों के लिए बड़ी दुख का घड़ी है कि हम लोग के बीच में एक सत्संगी या एक सत्संग जो सदस्य थी वह नहीं रहे। तो यह हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन विधि का विधान है, यह हमारे और आपके हाथ में नहीं है। और यह सब कुछ है प्रभु के हाथ में है, उसकी मर्जी से होता है। हम लोग सिर्फ गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि वह उनकी दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो वह शांति सुखमय और अपने गुरु महाराज के चरणों में फिर से अपने आप को समर्पित करेगी। इतना मानने के चलिए। और यह जो हमारा शास्त्र हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हमारे संत मत कहते हैं, सभी संत कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गुरु से के चरणों में समर्पित कर लेते हैं अपने आप को और गुरु से दीक्षा लेकर उनके साधनाओं में अगर कुछ ही काल वह उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो इतनी बात मान के चलिए कि वह हमारा शरीर मरणोपरांत वह किसी जोनी में नहीं जाएगा, वह मनुष्य जोनी में ही आएगा। वह हमारा सत्संग योग और रामचरितमानस भी कहते हैं। अभी सत्संग योग में गुरु की महिमा और हम गुरु की महिमा किस तरह के स्वभाव विचार खान पान से करेंगे उसके बारे में सत्संग योग में सुने। और हमारे विमल भैया बड़ा बढ़िया से रामचरितमानस में बड़ा सुंदर पाठ किए जिसमें सत्संग की महिमा बताई गई है। और चौपाई में आया बड़ा बढ़िया से भगवान राम का जो उपदेश है वह कह रहे हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो इस तरह का सत्संग जो होता है बड़े भाग से मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भाग्यहीन हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि इस तरह के सत्संग में आए हुए हैं। और इस तरह के सत्संग में आने से और जो हम लोगों को जितने सहज रूप में गुरु मिले हैं उस पर अपने आप को अटूट विश्वास कर उसके चरणों में समर्पित करने से सारा दुख का निवारण हो जाता है। और मनुष्य इस लोक में ही नहीं सिर्फ परलोक में भी सुख पाता है। और वहां जाता है वह फिर उसको भक्ति मिलती है। और जब तक वह भगवत की प्राप्ति करना लेता अपना जो हमारे अंदर जो जीव है उस परमपिता प्रभु अंश में नहीं मिल जाता
तब तक गुरुदेव जो है वह आराम से बैठते नहीं हैं, अपने भक्तों को बेड़ा पार लगा करके ही प्रभु से वह भी प्रार्थना अपने भक्त के लिए करते हैं और उनको इसके लिए आशीर्वचन करते हैं। तो यह बहुत बड़ी भाग की बात है कि आज देखिए एक सत्संग, मेरा दीदी बड़ी सत्संगनी थी, यही 1 महीना पहले कल परसों भी हम आए थे तो बताए थे कि भजन भी गाई और कुछ प्रवचन भी करी थी, बड़ा सुंदर लग रहा था। तो इतना बात मान के चलिए कि वह अधोगति में नहीं जाएगी। रामचरितमानस में जब भगवान राम चित्रकूट में थे तो भगवान दशरथ है, सुमंत जी जो सारथी थे वह मंत्री के रूप में थे, उसको भेजे और बोले क्या कि आप उनको आग्रह कीजिए भगवान राम से कि वह वापस अयोध्या लौट आए। सुमंत जी जाते हैं चित्रकूट में और वहां भगवान राम से विनती करते हैं लौटने के लिए, और यह तो संभव ही नहीं था, विधि का विधान था। सुमंत जी वापस लौटे और भगवान दशरथ से कहते हैं कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, काल करम बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। कि ये जो जन्म मरण है और सुख दुख है जो हम भोगते हैं और हानि लाभ जो हम प्राप्त करते हैं, अपने प्रियों से, अपने प्रियजनों से बिछड़ते और मिलते हैं, तो कहता हे प्रभु, मंत्री जी कहते हैं भगवान दशरथ से कि हे प्रभु, ये काल कर्म के बस के अनुसार जिस तरह से दिन रात होता है, उसी तरह हमारा जो ये जन्म मरण है, सुख दुख है और अपने प्रिय जन से मिलते और बिछुड़ते हैं, उसी तरह का है, कभी मिलना और बिछुड़ना होता रहता है। और भगवान दशरथ बड़ा व्याकुल थे भगवान राम से एक बार दर्शन पाने के लिए, लेकिन बिना भगवान राम का दर्शन किए हुए भगवान दशरथ अपने प्राण को त्याग दिए। तो ये संसार है और इस संसार में कहिए तो यह संसार दुखाले का घर है। इस संसार में जो भी है सब दुखिया है, भजन में भी आया है, और सुखिया कोई नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो हमारा जो भौतिकवाद संसार है उसमें सुख है ही नहीं, और सुख एक ही है, वह जो भगवान भक्ति में है, जो गुरु महाराज बड़ा सहज रूप में बताए। और गुरु की महिमा क्या होती है, एक लघु कथा के रूप में आप लोगों को हम कह रहे हैं। एक संत थे और उस संत के एक व्यक्ति उस संत के यहाँ आए और बोलते हैं कि महाराज, वो बोले कि बचाओ, संत पूछे कि बताओ लड़का कैसे हो, समाचार सब बढ़िया है, सब कुछ कुशल मंगल है? तो वह लड़का बोला कि हाँ महाराज, बहुत खुश हैं, हमारा सब परिवार शुभ मंगल है, बहुत प्रसन्न है। तो वह बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। संत बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, और जो तुम कह रहे हो और उसमें तुम्हारी भलाई नहीं है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब मंगलमय है और सब चीज से तुम परिपूर्ण हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहा कि नहीं महाराज, आप चल सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा परिवार सुख से भरा हुआ है, सभी सुखी है और सभी मंगलमय है। तो गुरु महाराज देखिए, संत जो है किस तरह से हमारे दिशा को निर्देश देते हैं, किस तरह हमको ज्ञान देते हैं और कैसे हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, इस कथा से आपको प्रस्तुत होगा। और गुरु की महिमा क्या होती है। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम आज जाओ घर और रात में
सवेरे जो है तुम अपने सांस को रोक लेना कुछ देर के लिए, अपने सांस को कंठ में यानी मस्तिष्क में डाल देना और सांस को रुक जाना थोड़ी देर के लिए, बाद बाकी हम आएंगे संभाल लेंगे। तो अब बालक घर जाता है और सवेरे उठता है। सवेरे जो है वह सभी लोग उठते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, अपने शरीर को मृतवश बना लेते हैं। यानी लगता है कि वह अब नहीं रहे शरीर में, वह लड़का जो है। अब घर के सारे लोग परेशान कि अब करना जितना सारी जो दुख का जो घड़ी होता है वो सारे लोग क्रंदन रोदन शुरू कर दिए। तब तक में वो संत आते हैं। संत को देखते ही सारे जो परिवार के सदस्य थे उनके चरणों में गिर गए कि महाराज बस अंतिम घड़ी है, आप ही कुछ रक्षा कर सकते हैं, इसकी जीवन को अगर आप ही बचा सकते हैं, दूसरा तो कोई है नहीं कि बचा सकता है। क्योंकि अब तो वह अपने शरीर में है ही नहीं कि डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे, बताइए क्या करें। मतलब कहा कि हाँ बताते हैं, एक शर्त है कि एक कटोरा जो है पानी लाइए, और कटोरा पानी जो पी लेगा, जैसे वो पानी पिएगा वह बच्चा जो है जीवित हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि जो पानी पिएगा वो बचेगा नहीं। अब इतना कहते कि पूरा परिवार का लोग बताइए सब पीछे हटने लगा, कोई तैयार नहीं अपने बच्चे के लिए कि हाँ एक कटोरा पानी जो है हम पी लेते हैं, अपना शरीर को त्याग देते हैं। तब बाबा देखे संत कैसे होते हैं, तो सारे लोग, कोई परिवार आगे नहीं आया कि हाँ ठीक है कटोरा हम जल देते हैं और इस बच्चे को जीवित करते हैं। उनकी पत्नी भी थी, बड़ी प्यारी पत्नी थी, बहुत चाहती थी उसको, अपने पति को, और सारे माता पिता बहन भाई सारे लोग थे, कोई भी आगे नहीं आया। तब संत बोले कि अच्छा ऐसा करते कि आप लोग तैयार नहीं हुए, हम ही पी लेते हैं। तो कहा कि हाँ महाराज आप तो संत हैं, आपका तो आगे पीछे कुछ नहीं है, आप तो अंतर्जामी हैं, आप तो फिर अपना जीवन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को बड़ी दुख होगी, ये बहुत बढ़िया होगा कि जो है आप ही पी ले। मतलब जो है तो जैसे ही बाबा उस कटोरा का पानी मुंह में पीने वाले थे, तो वह व्यक्ति जो है, वह लड़का शादीशुदा भी था, पत्नी भी थी, वह बोला कि महाराज अब आपको पानी पीने की जरूरी नहीं है। अब समझ गए कि हम कितना सुख हैं, कितना खुश है, हमारा परिवार कितना खुश है, हमारी पत्नी कितनी खुश है और कितना हमको चाहती है, हमारे बच्चे कितने चाहते हैं, हमारे माता पिता कितना चाहते हैं। तो इस संसार यही है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, और सब अगर हैं तो एक कर्तव्य का पालन करते हैं, एज ए फादर, एज ए पिता के रूप में, पुत्र के रूप में जितना भी हमारा कर्तव्य है वह करना चाहिए, और अपने पिता की तरह धर्म को पालन करना चाहिए। जो पुत्र का धर्म है वह पुत्र का पालन करना चाहिए। और यह कितनी बड़ी बात है कि वह जो है बालक को ज्ञान हो गया और वह कहे कि महाराज अब हम समझ गए कि हमारा सुख कहाँ है। उसी समय वह लड़का जो है, वह व्यक्ति वो घर को त्याग दिया और उस संत के साथ हो गए और वह संत बन गए। तो गुरु महाराज के कितनी किस पर कृपा होगी, कब होगी, वह गुरु महाराज ही जानते हैं। और यह जीवन जो है वह आपको बोले कि दुखाले का घर है, और यहाँ पर कोई भी, अगर आप बड़े से बड़े आप बिल गेट्स और जो भी देखिए और बड़े धनवान को देखिए, उससे ही पूछे तो क्या आप खुश हैं, तो वह भी ना, वह बताएगा कि नहीं हम खुश नहीं है, हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं। तो फिर भी, लेकिन हम लोगों को इतना बड़ा धन मिला हुआ है जो हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस महाराज मिले हुए हैं, और जितने सरल रूप में कुछ नहीं चाहिए, वह सिर्फ आप बैठिए और बैठ करके उनका बताए हुए जो ध्यान है, मानस जप है, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरसब योग, और एक ही कहिए कि मानस जप ही अगर आप करते हैं, और ऐसा जप कीजिए कि जो उस जप में कोई नहीं, आप और जप हो। कहता सिर्फ मानस जप से, जो गुरु के जप से, गुरु के मंत्र जो दिया हुआ है उसके मंत्र से ही आपका सारा जो है सारा काम हो जाएगा।
सारा काम सिद्ध हो जाएगा, सारी आपकी मनोरथ पूरी हो जाएगी, आपका जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। अगर आप जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मानस जप और मानस ध्यान जैसे करेंगे, और उसके बाद जब आपकी दृष्टि सिमटेगी और दृष्टि साधन करेंगे, तो फिर आप उस भगवान की तरफ आने शब्दों के माध्यम से उस भगवान की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर आपके मरणोपरांत फिर आपको जो है कभी भी जन्म और मरण लेने का जो है जन्म और मरण लेने का कोई भी प्रश्न नहीं होगा फिर, क्योंकि जन्मना और मरना कहिए इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। हम लोग जन्म लेते हैं, कितना कष्ट होता है माँ को, बच्चे को कितना कष्ट होता है, वो 9 महीना हम लोग अपने माता के उदर में रहते हैं, कितना कष्ट होता है। और जब हम मरते भी हैं तो एक शरीर व्यक्ति छोड़ता है तो कितना देखिए कष्ट होता है उसको। इससे बड़ा दुनिया में कष्ट है वो ही नहीं, है ही नहीं। और हमारे गुरुदेव इतने सहज और सरल रूप में बताए कि बस उनका बैठ करके और कहीं भी मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही अब अगर हम गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो हमारा जो है जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। मैं अंत में मैं अपने वाणी को इन्हीं शब्दों के बाद विराम करूंगा कि आज भगवान से हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मीरा देवी की आत्मा जहाँ भी हो उनको गुरु महाराज अपने बहुत शांति प्रदान करेंगे और अपने चरणों में रखेंगे और उनके जीवन को सार्थक बनाएंगे। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ यहाँ जितने भी सत्संगीगण आए हुए हैं वह उनको उन पर भी दया बरसाते रहें, उनके भी जीवन को धन्य धान और सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।